ये शेरनी है और ये बड़ी लविंग है, इसलिए आपको यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, नहीं तो हम आपको कभी भी खड़ा ना करते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंस मलिक के साथ, जिनको 15 साल की उम्र में डेंजरस किस्म के जानवर पालने का शौक है। इतने बड़े शेरों को ये अपनी कैट्स कहते हैं। हमारे पास तकरीबन 28 लाइन्स और टाइगर्स हैं। जो हमारे पास 3 मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड्स हैं, जिसके अंदर टैबी टाइगर मौजूद है। जब ज़्यादा रश होता है तो वो टाइगर खुद घबरा जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। ये टेम है और ये जब बच्चे थे, मतलब छोटे छोटे से 20 डेज़ के, तब से हमारे पास है और अब ये 13 मंथ्स के हो चुके हैं। ये चिकन खाते हैं, बीफ, मटन, सब कुछ खाते हैं। मूड्स का आइडिया आपको कैसे होता है? इनकी आंखों से पता चल जाता है। आंखों से पता जी, चलता है। और इनके बैठने से पता चलता है। 3 to 4 मंथ्स इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें ये बाइट इनकी रोकनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद और इस वक्त मैं मौजूद हूं अंस मलिक के साथ, जिनको 15 साल की उम्र में ही जहां पे बच्चे वीडियो गेम्स के साथ खेलते हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का शौक़ होता है, इनको डेंजरस किस्म के जानवर पालने का शौक़ है और उनके पास तकरीबन 28 मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ शेर मौजूद हैं और ये इनको अपना पेट समझ के यहाँ पर पाल रहे हैं। और इन शेरों को, इतने बड़े शेरों को ये अपनी कैट्स कहते हैं, जिसको मतलब कैट्स और शेर में बहुत फ़र्क होता है। बेशक ये कैट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन शेर और बिल्ली में बहुत फ़र्क होता है। इनको बिग कैट्स कहते हैं। चने जब बिग कैट्स कहते हैं। हाँ, अंस, मुझे बताएं ये कैसा शौक है? ये एक अच्छा शौक है जिनको ये बाकी बच्चे आप देख सकती हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। हमें एक अच्छा शौक पड़ा हुआ है, हम इसलिए काम कर रहे हैं। लोगों को डराने का तो शौक नहीं रखते आप, इसलिए शेर रखे हुए हैं कि जो भी आए आके बस डरा दो उनको? नहीं, वो उनको जब पता चल जाता है वो बाहर से डर जाते हैं, दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने यहाँ पे आके देखा है कि शेर की बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी। अच्छा, जिस तरह ये मेरे पीछे आ रहे हैं, ये मुझे ही पता है कि मैं इस वक्त यहाँ पे कैसे खड़ी हुई हूँ और आपसे कैसे बात कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये जो मेरे पीछे ये शेर हैं, ये कितने इस वक्त डेंजरस हैं? अगर ये अटैक कर दें तो कितना खतरनाक है? ये शेरनी है और ये बड़ी लविंग है, इसलिए आपको यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, नहीं तो हम आपको कभी भी खड़ा ना करते। वरना मेरी आखिरी वीडियो होती है ना। और आप इसके बाद ये जो हो रहा है इंटरव्यू, वो अपलोड ना होता बिल्कुल भी। वो अपलोड होता किसी और सेंस में हो जाता है ना, मेरी आखिरी वीडियो के तौर पे। वो यही कह सकते हैं कि डेंजरस नहीं है, इसी वजह से आप लोग आपको लेके आए हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग देखते हैं खुद, हमें जब तक किसी को पता ना, हमें पता ना चल जाए कि अटैकिंग मूड में नहीं है, तब हम किसी को अंदर लेके आते हैं। कितने किस्म की ब्रीड्स आपके पास इस वक्त शेरों की मौजूद? हमारे पास तकरीबन 28 लाइन्स और टाइगर्स हैं। जो हमारे पास 3 मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड्स हैं, जिसके अंदर टैबी टाइगर मौजूद है। टैबी टाइगर जो है वो इस टाइम एशिया में किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद बर्बरी लाइन है। बर्बरी लाइन की भी बहुत कम नस्लें पाई जाती हैं और सिर्फ जंगलात में मौजूद होते हैं। और भी काफ़ी कॉमन लाइन्स वगैरह हमारे पास, मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और डॉग्स वगैरह भी हैं हमारे पास। डॉग्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं। अच्छा, इनका लाइसेंस भी तो होता है, आप लाइसेंस होल्डर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारा नाम गूगल पे भी सर्च करेंगे, वहाँ पे भी लाइसेंस होल्डर है। मतलब पक्का काम? जी पक्का काम है। अच्छा, अभी हम छोटे छोटे शेरों के पास से यहाँ पे चलते चलते आ गए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि ये एक वाइट टाइगर मुझे नजर आ रहा है। इसका क्या नाम है? इसका नाम माइलो है। माइलो, बड़ा प्यारा सा सुलझा हुआ नाम रखा है इतने बड़े शेर का आपने। तो वो है भी सुलझा हुआ माशाल्लाह, कहीं से भी नहीं लग रहा वैसे सुलझा हुआ। माइलो इधर आओ, उधर चलते हैं, वो देखें। ये माइलो तो जिस तरह के एक्शन मुझे करके दिखा रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये आपको पता है जब ज़्यादा रश होता है ना, जब ज़्यादा रश होता है तो वो टाइगर खुद घबरा जाते हैं। तो आपने जू वगैरह में भी देखा होगा कि वहाँ पे जो टाइगर्स वगैरह होते हैं, वो तो आपसे नाराज होके चला गया। वो नाराज हो गया ना, वो रश का आपको बताया काफ़ी ज़्यादा हो गया इस वजह से। तो वरना ये कभी भी ऐसे नहीं। इधर देख सकती हैं स्विमिंग पूल वगैरह भी है इनके लिए, क्योंकि टाइगर का इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उधर पानी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि टाइगर पानी के बगैर नहीं रहता। एक टाइगर ऐसा जानवर है जिसको पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने एक छोटी सी केबिन्स भी बनाए हुए हैं। जी। तो ये छोटी केबिन और ये बड़े केज बनाने का ये क्या मकसद है? छोटे केबिन्स इसलिए बनाए कि रात को ये लोग इधर एंजॉय कर सकें और क्या नाम लेते हैं, ताकि इनको गर्मी जब लगे तो ये लोग अंदर चले जाएंगे। अंदर कूलर भी हैं, एसी भी हैं और फैंस वगैरह भी हैं। अच्छा, ये फ्रेंडली कितने हैं? फ्रेंडली, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। ये टेम है और ये जब बच्चे थे, मतलब छोटे छोटे से 20 डेज़ के, तब से हमारे पास है और अब ये 13 मंथ्स के हो चुके हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि किसी टाइगर ने अटैक कर दिया हो? कोई ऐसा वाक़या हुआ हो? जी,
टाइगर अटैक वगैरह तो ये नहीं करते, ये लोग खेलते हैं, लेकिन आपको पता है इनका खेलना कितना महंगा पड़ जाता था। बिल्कुल। बस खेल खेल में ये बस डैमेज थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं। वो थोड़ा सा डैमेज, वो आपके लिए कहना बहुत आसान है कि थोड़ा सा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। जी नहीं, थोड़ा सा ही होता है, इतना कोई खास नहीं होता, क्योंकि ये टेम है, तो जो वाइल्ड होते हैं वो करते हैं ज़्यादा, ये टेम है, ये नहीं करते इतना ज़्यादा। अच्छा, इनकी डाइट का क्या ख्याल रखना पड़ता है? ये क्या चीज़ खाते हैं? ये चिकन खाते हैं, बीफ, मटन, सब कुछ खाते हैं। सब कुछ खाते हैं। और कितनी बस बंदा नहीं खाते। मैंने कहा शायद अब अगली चीज़ आप यही कहने लगे थे कि बंदा भी खा लेते हैं। नहीं, बंदा नहीं खाते। अच्छा, तो क्या क्वांटिटी इनकी होती है? इनका क्या आपने टाइम टेबल सेट किया होता है? किस टाइम पे देना होता है इन्हें खाना? ये 4 to 6 PM के दरमियान इनको देते हैं। वज़न जितना इनको देते हैं वो 40 kg, 30 kg, किसी का 20 kg, मुख्तलिफ है। 30 to 40 kg दिन जी। में कितनी दफ़ा? एक दफ़ा। सिर्फ एक दफ़ा? जी। और बीच में कोई नागा वगैरह भी आता है कि कोई एक दिन आपको skip शेर को करना पड़े? करवाना पड़ता है नागा, लेकिन हम नहीं करवाते। अच्छा, और उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि जो मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि इनको खुला खाना मिले, क्योंकि अगर ये लोग भूखे रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम जैसे एक दिन भी खाने के बगैर रहें तो हमें दर्द होती है पेट में, तो हम नहीं चाहते कि इनको। तो ये वाइल्ड भी हो जाते होंगे ना, जैसे वाइल्ड जी, ऐसा एनिमल ही है। ये है और किसी को ना खाना दिया जाए वो वैसे उसका मूड खराब हो जाता है। जी तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कोई ऐसा आपके पास शेर जो बहुत ज़्यादा मूडी हो, जिसके पास आपको जाने से भी डर लगता हो? डर तो मुझे नहीं लगता इतना, लेकिन कभी कभी होता है, इनकी नेचर आपने देखनी पड़ती है। जैसे जैसे नेचर जिनकी अच्छी होती है उनके पास चले जाते हैं, जिनकी नेचर नहीं अच्छी होती। मूड पे डिपेंड करता है। ये लोग जो डेंजरस भी है ना, वो उनका मूड भी कभी अच्छा होता है, कभी उनका मूड खराब होता इनके है। मूड्स का आइडिया आपको कैसे होता है? इनकी कि आंखों उसका- से पता चल जाता है। आंखों से पता जी, चलता है। और इनके बैठने से पता चलता है। अब ऊपर जब वो आप लोग वाइट केज में थी, वो जैसे ऊपर बैठा है तो वो अटैक मूड में था, और अभी जैसे आपका दुपट्टा पीछे पकड़े थे तो ये अटैक मूड में था। अटैक मूड में जी। था, और आपने मुझे पिंजरे में जाके खड़ा कर दिया कि जाएं जी अंदर चली जाएं। और जैसे ये अभी मतलब हाथ वगैरह पास कर रहे थे कि मतलब अपना मुंह पिंजरे के साथ लगाया हुआ था, तो इसका मतलब होता है कि अच्छे मूड में है। अच्छे मूड में, और जी। वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ जी, खेलें खेलें। कूदें। अच्छा, आप जिस तरह से हमें शेरों के साथ फिरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे बचपन में ही छोटे होते जी। साथ ही आपको आपके घर वालों ने कहा कि चलो जी बेटा जाओ तुम, अब ये शेर तुम्हारे हुए। कब से, कैसे शौक ये पैदा कैसे हुआ? ये फादर और चाचू ने शौक शुरू किया था एक लाइन से, उसके अच्छा। बाद एक लाइन हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया, उसके बाद अल्लाह ने इतनी तरक्की दी माशाल्लाह से कि आगे से आगे एक्सटेंड होते रहे। आगे से आगे एक्सटेंड होते रहे। तो ये कितना अरसा हो गया इन शेरों के साथ खेलते हुए? ये तकरीबन 2 to 3 years हो चुके हैं। 2 to 3 years? जी लगता तो नहीं है। नहीं, इतने ही हो चुके हैं, 2 to 3 years हो चुके हैं। 4 years पहले हमने एक शेयर लिया था, उसके बाद जब मुझे शौक जो डेवलप हुआ है वो 3 years हो चुके हैं। 3 years हो चुके हैं। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? ट्रेनिंग के लिए मतलब कि कह लें बंदे रखने पड़ते हैं। हमने 3 से 4 लोग ऐसे रखे हुए हैं कि जो सिर्फ इनका काम करते हैं। उसके बाद पूरी एक टीम मतलब आप कह लें बनानी पड़ती है। पूरी एक टीम बनानी पड़ती है। अच्छा, ट्रेनिंग में इनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है इनको टेम करने के लिए? ट्रेनिंग में ये होता है कि बाइट, कि अगर ये लोग बाइट करते हैं तो 3 to 4 months इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें ये बाइट इनकी रोकनी होती है। ये जब बाइट करने लगते हैं तो इनके मतलब कि माउथ में ना अपनी बाजू दे देते हैं। वो अच्छा। बाजी को बाइट करते हैं तो वो खुद ब खुद हो जाता है। तो ये तो छोटे से बच्चे को आप जब ट्रेन करते हैं जी। उसी को आदत पड़ ऐसे सकती ही है है। ना? उनको ये ऐसे आदत डाल देते हैं तो वो फिर कोशिश करते हैं कि वो भी बाइट करने की कोशिश नहीं करते। और उसके बाद इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि स्टिक हाथ में रखनी पड़ती है। स्टिक हाथ में रखनी स्टिक पड़ती है। से इनको बचपन में ये छोटे होते हैं तो स्टिक मारते नहीं है, सिर्फ इनके आगे स्टिक करते हैं डराना तो होता डर है। जाते हैं। जी, जैसे छोटे बच्चों को टीचर जी, ऐसा डराती ही हैं कि स्टिक पड़ेगी तुम्हें। ये अगर टीचर्स देख रही हैं तो बड़ी जालिम है आप। डराने के लिए? जी, जैसे ऐसा ही आप है। शेरों को डरा रहे हैं, मैंने कब कहा टीचर्स मारती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, टीचर मारती हैं, टीचर डराती नहीं है। अच्छा, डराती नहीं है। नहीं, वो डराती नहीं है। अच्छा, अपने शौक को अपनी स्टडीज़ के साथ मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? बहुत मुश्किल है, लेकिन घर वाले भी यही कहते हैं कि पहले स्टडी करो तो फिर जाओ। अच्छा, टीचर से ज़्यादा डर लगता है या शेर से डर लगता है? मुझे दोनों से नहीं लगता। दोनों से ही नहीं लगता। डराते तो नहीं हो भाई उन्हें? नहीं नहीं, टीचर्स जब से पहले फीमेल टीचर्स थी तब थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब मेल टीचर्स हैं तो उनको पता है कि शेर वगैरह हैं, तो वो हाँ, उनके साथ मतलब खुला उनको फ्रेंडली डराया कि माहौल अगर है। मुझे डांटा तो मैं शेर के आगे फेंक दूंगा, है ना? उनके साथ फ्रेंडली माहौल होता है टीचर्स वगैरह के साथ। अब जब से सर वगैरह आए हैं ना तो उनके साथ फ्रेंडली माहौल होता है। अच्छा, कभी दोस्तों को लाके कोई शरारत की है? नहीं, हम ऐसी शरारत करते नहीं कि आगे कोई, नुकसान हो हाँ जाए। जी, आगे नुकसान हो, फिर हमारी बाद में फुटेजेस चल रही होती हैं। कि एक बंदे ने हाँ जी। दोस्त को डरा दिया। ऐसा ही है। तो हम लोग ऐसी कोई चीज़ नहीं करते जिससे हमारा नाम खराब हो।
अच्छा, लोगों को, जो लोग ये वाइल्ड एनिमल्स को रखने का शौक़ रखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? क्या उन्हें कोई टिप देना चाहेंगे? जी देखें, ये ख़ास तौर पे बहुत अच्छा शौक़ है और मैं क्या सबको प्रेफर करूँगा ये शौक़ करें जिसके पास है पैसे। अव्वल तो ये जिसके पास नहीं है तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जिन्होंने रखे हुए हैं तो वो बेचारे भूखा ही रखते हैं, इनको खाना वगैरह नहीं देते। तो मैं कहता हूँ अगर आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, इनका खाना वगैरह पूरा कर सकते हैं तो आप रखें, वरना आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने कहा ही महंगा शौक़ है, तो इनका पर डे कितना खर्चा होता है? आईफोन एक्सेस आ जाता है, नॉन पीटीए। नॉन पीटीए सिर्फ एक चलें जी, अच्छी हिंट दिया आपने। अंस, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जिस तरह से आप जानवरों के साथ हमें नज़र आ रहे थे, शेरों के साथ। मुझे वैसे तो शेरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और अभी भी मैंने जैसे इनके केज में जाकर वो रिकॉर्डिंग की है, तो ये बड़ा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम था। तो आप लोगों को अनस के शेर कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जिस तरह का ये डेंजरस शौक़ रखते हैं, क्या इस तरह का शौक़ किसी को भी रखना चाहिए विदाउट ट्रेनिंग? किसी को अपने घर में शेर पाल लेना चाहिए? मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।